एक चीज़ जब हमने आपके दोस्तों से बात की, डायरेक्टर्स से बात की, सुरेश त्रिवेणी यहाँ मौजूद हैं, सूबेदार के डायरेक्टर, सबने ये कहा कि ये आदमी बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा रहता है। क्या इसका सीक्रेट क्या है? बिकॉज़ सब लोग एक जैसी बात कर रहे हैं और सबको तो ये पता भी नहीं कि आप मंच पर हमारे साथ होंगे। तो ये क्या चक्कर है? मैं अभी फातिमा से बात कर रहा था, उन्होंने वही बात की, सौरभ शुक्ला जी से बात हुई, एकदम चार्ज्ड। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है चार्ज आई थिंक ये मेरी इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी है। आई फील इट्स माई इनसिक्योरिटी। आई फील टू यू नो कि आई want to work, I want to work and काम में अगर मेरी एनर्जी है, कभी एनर्जी नज़र आती है, या मैं इफ़ आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ और आई हैव टू रिमेन फिट और एनीथिंग, अल्टीमेटली द रीज़न इज that I want to be there, I want to be relevant, I want to be seen, I want to work, that's very important for me. So I'll do, so I try that energy comes because of that. It's not that I'm faking it. My main motivation is कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अपने डायरेक्टर से जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, they should feel happy. So my always is that whoever, if I'm coming and doing an interview or I'm coming here or I'm in front of them, I have to do my best, whatever my capacity is. So that's always been my intention. वो अगर आपको एनर्जी लगती है तो एनर्जी है, but actually it is my passion for whatever I do. So that sometimes people think is कि मैं एनर्जी है और मैं हर चीज़ एनर्जी से बोलता हूँ. I think it might be some kind of insecurity and trying to do my best. And शायद मुझे ऐसा लगता है कि I'm not good enough, और मुझे ऐसा लगता हो कि शायद there are better people and I've got so much to learn, so I need the energy, I need the fitness to become better and better in my craft, as a person, as a human being, as a father, as a friend, as anything. I just want to do my best. That's what I do. तो आपने कहा कि नई नई कहानियाँ, ये सूबेदार की कहानी आप तक कैसे पहुंची? क्या थी पहली पिच? सूबेदार डेफिनेटली सुरेश साहब के साथ मैं एक ऐड कर रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब किसी के साथ काम करता हूँ तो कुछ एक एनर्जी मुझे लगती है कि एक वाइब्रेशन मिलती है, और मुझे लगता है कि दिस फिल्म मेकर इज़, आई थिंक, will do something too special, not only with me, with anybody. And if I get the opportunity to work with him, it will be great for me. वो एक फीलिंग आ जाती है, एक शॉट के बाद, दो शॉट के बाद मिल के बात करके मुझे लगता है यार दिस इज समवन वेरी स्पेशल. एंड फिर उन्होंने खुद बात की और मुझे लगा, मैंने जलाल जो मेरे मैनेजर हैं थे, मैंने बोला यार ये आदमी कमाल का आदमी है यार, ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बहुत बड़ा फिल्म मेकर है, I have to work with him. I have to work with him. And that was my instinct. And then हमने एक दो एड्स किए, फिर हम भूल गए. मैंने काफ़ी फिल्में इनको ऑफ़र भी की थी प्रोडक्शन की, जिसमें मैं नहीं था, मेरी बेटी प्रोड्यूस करी थी. एंड आपको ताज्जुब होगा, बड़ी बड़ी फिल्में थी, पर उन्होंने रिफ्यूज़ की, फिल्में नहीं की मेरी. मैंने बोला यार ये किसकी साहब, हम लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, नाम लेके बात करिए, कौन कौन सी फिल्में रिजेक्ट की ताकि रिकॉर्ड में चला जाए. क्रू फिल्म थी. क्रू सबसे पहले हमने सुरेश साहब को ऑफर की थी, और उसमें सारे एक्टर्स थे. करीना कपूर साइन थी, तब्बू थी, कृति सैनन थी, स्क्रिप्ट था. आई वाज माय डॉटर, आई फील इज one of our finest producers we have, creative producer she is, and she really works hard, idealistic, honest, committed, very passionate. तो उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई, तो शी सेज आई वांट सुरेश टू डायरेक्ट इट. मतलब फिर गेट इन टच विद हिम. आई से यू डोंट गेट इन, आई विल स्पीक टू हिम. तो बड़ी कोशिश की रिया ने इनको कन्विंस करने की, मगर इन्होंने ना कर दी फिल्म. फिर सूबेदार कैसे हुई? तो सूबेदार एक दिन इनका फ़ोन आया, विक्रम साहब प्रोड्यूसर हैं, और सूबेदार अपना सुरेश जी ने मुझे फ़ोन किया कि एक हम फिल्म बनाना चाहते हैं आपके साथ. तो मेरा डन. मैंने स्टोरी कुछ नहीं सुना, मैंने सीधा बोला डन. ऐसा आई एम डूइंग द फिल्म. आपने कहानी नहीं सुनी, कुछ नहीं, भी ऐसे कौन, मैंने यू वर्क विद पीपल यार, यू वर्क विद द टैलेंट. क्या कहानी बड़ी अच्छी सुनी है, पर वो कभी कभी कामयाब कहानी अच्छी होती है, मगर फिल्म मेकर अच्छा नहीं होता, तो कहानी का क्या करें. जैसे बहुत सारी फिल्में हैं. फॉर एग्जाम्पल
क्यों? अरे बहुत सी हैं, बहुत सारी है, गिन के सर मैं बैक बेंचर हूँ, मुझे बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आता। बेनम बादशाह, हम्म। you know, and not for anything else, but I felt that I was also not good enough at that time. I was not mature enough. I didn't have the sensibility. I would not blame the filmmaker or the producer. Somewhere I was not uh, ready enough to do that role, and both of us were too young or too not uh, correct for that story. The story was much more greater than what we really thought it was. Yeah. कभी ऐसा हुआ कि अपनी ही किसी पुरानी फिल्म को देख के ऐसे ख्याल आता हो कि यार ये थोड़ा और बेहतर कर सकता था? ये चलती है वो क्रिटिसिज्म दिमाग में? जी, कहानी क्या समझा नहीं मैं? जब आप अपनी कोई पुरानी फिल्म देखते हैं हाँ, कि यार मिस्टर इंडिया देख रहे हैं, कोई सीन दिखा यार और अच्छा कर सकते, ऐसा रहता है दिमाग में, ज़हन में? मैं पुरानी फिल्में ज़्यादा देखता नहीं। नहीं। नहीं, मैं देखता नहीं है। हाँ। आप मुझे बताओ कि नया क्या है? नया क्या है? पुरानी फिल्में क्या ये है? है सीक्रेट। मेरी कोई सीक्रेट नहीं है। अगेन यू कैन से इट्स माय इनसिक्योरिटी कि मैं पुरानी फिल्में क्यों देखूं? क्या मिलेगा मुझे देख के? क्या फ़ायदा होगा मुझे बताओ? मगर अगर कोई यंग डायरेक्टर आता है, कोई यंग भी नहीं हो, कोई सीनियर डायरेक्टर हो, कोई ऐसा डायरेक्टर हो जिसने 4 अच्छी उसकी फिल्में नहीं अच्छी गई हो मगर उसकी कहानी मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि यार इस बार वो ज़बरदस्त करेगा, सो आई एम रेडी टू डू द फिल्म। इट्स नॉट नेसेसरी दैट हैज़ टू बी अ सुपर हिट डायरेक्टर और अ सक्सेसफुल मैन और अ सक्सेसफुल डायरेक्टर और यंग डायरेक्टर और एनीबडी। आई विल वर्क विद एनीबडी। वो कनेक्ट होना चाहिए, वो वाइब्रेशन मिलनी चाहिए, मुझे लगना चाहिए चलो यार क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा फ्लॉप हो जाएगी पिक्चर, क्या फ़र्क पड़ता है, मगर काम करने का मज़ा तो आएगा। देवी और सज्जनों, ये जो बातें हो रही हैं, मैं इनमें से कुछ एक बातों का खुद साक्षी रहा सूबेदार की शूटिंग के दौरान। मैं आपको इस फिल्म का टीज़र दिखवाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये किस्सा सुन लीजिए। चंबल, बीहड़, गर्मी में भी रात वहाँ तपती नहीं है। आप अपने जिस्म पर सर्दी महसूस कर सकते हैं क्योंकि चंबल और यमुना से बहकर हवा आ रही है। लास्ट शॉट अनिल सर का। डायरेक्टर बोलते हैं मुझे मिल गया। एक बहुत बहुत ज़रूरी, बहुत खूबसूरत सीन है, बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड सीन है इस देश की जाति व्यवस्था के हिसाब से। डायरेक्टर ने 2 दफ़ा कहा सर मुझे शॉट मिल गया। ये संतुष्ट नहीं थे, ये बोले एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं। मेरे ख्याल से 1.25 घंटे तक शूट और चला और फिर हम लोग मॉनिटर के पीछे बैठे ये डिस्कस कर रहे थे कि यार ये आदमी 69 का होने जा रहा है, इतनी फिल्में कर चुका है, ये आखिरी शॉट है, हम कह रहे हैं मिल गया लेकिन इसको नहीं मिला। तो मैं अब आपको वो टीज़र दिखवा देता हूँ सूबेदार का, जिसके पीछे इतनी मेहनत है और जो हमें फर्स्ट हैंड सुरेश को, हमें सब लोगों को देखने को मिला कि क्या कमाल का शख्स है ये, जिसका नाम अनिल कपूर है। कैन वी प्लीज प्ले द टीज़र? थैंक यू। क्या था सबसे बड़ा चैलेंज? वो भाषा पकड़ना, एक्शन सीन्स? यू नो क्या है कि मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ, पूरा हिंदुस्तान मैंने देखा, मगर कुछ ऐसी अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग मुझे नहीं पहचानते अभी तक हिंदुस्तान में। आपको ताज्जुब होगा, आपको काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको नहीं लोग जानते हैं। इतनी हमारा जो देश है वो इतना बड़ा है और इतने लोग हैं और किस किस्म के लोग, मतलब उतना कहीं कहीं। तो मुझे ऐसा लगा यहाँ मैं जहाँ जो ये सीन है, जो किरदार है, मुझे इमोशनली मुझे इनके बारे में इतना कुछ पता नहीं। तो मैं अगर जो भी करूँगा आई हैव टू फील फॉर दोज पीपल, आई हैव टू फील फॉर दिस ग्रेट लेडी हु वाज इन फ्रंट ऑफ मी, जो किरदार है फिल्म के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम फेकिंग इट। देन सुरेश केम अप विद अ ग्रेट आइडिया, सो ही प्लेड द सॉन्ग, an old song, and then that sometimes the music which I heard and then I could imagine, I could feel, so I want to do it very truthfully, that I should feel it, I should be honest in whatever because it's a very small scene and it's not actually connected so much। वो फिल्म को इतना कुछ आगे लेके नहीं जाता। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सीन्स होते हैं जो प्लॉट को आगे लेके जाते हैं, तो थोड़ा बहुत 19-20 भी कर दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये सीन इतना ठहराव वाला सीन था और अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर हमने इसे ट्रूथफुली नहीं किया, ऑनेस्टली नहीं किया, कहीं ना कहीं ये फेक होगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ। एंड आई फेल्ट के एज एन एक्टर, एज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम,
I'll be very dishonest with myself. So I wanted to get that feeling, the truthfulness that I should feel कि अंदर से मेरे पेट से वो इमोशन आए जब वो मुझसे बात करी और मैं उनको सुन रहा हूँ और मैं सिर्फ एक वर्ड बोलता हूँ उनको, सो वो यहाँ से निकलना चाहिए. तो इसलिए मुझे वो आ नहीं रहा था क्योंकि आई डोंट नो सच पीपल. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट नो सच पीपल कि what all they go through and what are they going through in this country. I wanted to know. So little bit I was knowing, but it was the information was not as much. The research by me for that character was not as much that I could really connect at that moment. So I needed your help. I needed Suresh's help. I needed the music help. I needed to get inside myself to get that. So that's the reason. It was not that I wanted to retake. मैं retake craft के लिए नहीं करना चाहता. क्राफ्ट के साथ से मैं थोड़ा आँख में ग्लिसरीन डाल के कर सकता था. आपको पता भी नहीं चलता, ना डायरेक्टर को पता चलता. बट आई वुड हैव बीन डिसऑनेस्ट विद माई सेल्फ. सो वांटेड दैट सीन टू बी एज प्योर एज पॉसिबल.